कुर्सी का तस्वीर वायरल हुआ जिसमें एक बिचौलिया बैठा रहता है आपके कार्यालय में सर। कौन बिचौलिया है? ये देखिए तस्वीर छपा है पेपर में। अब पता नहीं, वो पेपर तो मैंने नहीं पढ़ा है। और किसी भी प्रकार का जो है, किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान के लिए हमारे एसडीओ साहब जिला में ये जो होते हैं, आपको सूचना, ये क्या नाम है उनका? सर एक रिक्वेस्ट है सर, इंसान है ना सर आप? नहीं, घुसाइएगा नहीं सर प्लीज सर, आप अधिकारी हैं। नहीं है, इसका अनर्गल सवाल नहीं। अनर्गल सवाल नहीं कर रहे, आपके यहाँ बिचौलिया बैठा रहता है सर, सवाल नहीं करे सर। कौन बिचौलिया बैठा? ये तस्वीर कैसे छप गया सर? मैं उसको नहीं जानता। ये आपके कुर्सी का है सर, बगल में बैठ के बैठा रहता है सर। आप थिएटरोलॉजी करने आए कि सुधार करने आए? सर हम रिक्वेस्ट करने का सुधार कर देते। क्या रिक्वेस्ट आप कीजिएगा? यही कि यहाँ बिचौलिया ना रहे सर। कौन यहाँ बिचौलिया नजर आ रहा है आपको? देखिए सर ये फोटो लगा हुआ सर पेपर में। फोटो कब खींचा, हम उसके जिम्मेवार हैं? नहीं है सर। तो ये सब फालतू कब नहीं किया? अच्छा ठीक है सर, बहुत सारी महिला जो बाहर में है हमारे पास जो है, हाँ, हमारे पास कोई भी आधिकारिक बयान देने के लिए जिला जन संपर्क कार्यालय है, वहीं से आपको रिपोर्ट मिलेगा। बाकी जो काम से संबंधित बात हो पूछ सकते हैं। पब्लिक लोग कह रहे हैं सर कि सीओ साहब बराबर ऑफिस में नहीं आता है। कौन पब्लिक आ रहा है? बुला दिख गया। हमको ऑफिस का काम नहीं ना है, फील्ड का काम है ना। अच्छा फील्ड में बराबर रहते हैं। एक कौन महिला थी, एक जब थोड़ा आ जाएगी, महिला कौन है, आ जाइए थोड़ा। ये महिला बोल रही है सर कि लगातार हम 2-3 साल से जो है चक्कर लगा रहे हैं। क्या सीओ साहब काम कर रहे हैं आपका? क्या कर रहे हैं सर? हम तो कितना बार कर चुके हैं कि 1 हफ्ता में दे रहे हैं, 2 हफ्ता में दे रहे हैं। अच्छा, तो इनसे मिले हैं कि इनसे पहले वाले से मिले हैं आप? नहीं, मिल कितना बार मिल चुके हैं सर से। नहीं इनको मिले। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ? कम से कम हम लोग का पर ध्यान करो, नहीं तो गरीब आदमी ऐसे ही मर जाएंगे हम लोग। सर किस लिए मारपीट हुई थी सर वहाँ बागेश्वरी गाँव में जमीनी विवाद को लेके? वो आपको थाना से जानकारी मिलेगा। आपसे जानकारी नहीं मिलेगी? आप अपने कार्ड में तत्पर हैं सर? चलिए सीओ साहब हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं ऑफिस के। देखिए इतना लोग का आप लोग मुलाकात नहीं किए सर से? सर तो जा रहे हैं, मुलाकात नहीं किया आप लोग? सर तो निकल रहे हैं अब, रोज का रवैया सर निकल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं आप? पर डे का रवैया है, आए हैं गए हाजिरी बना के। पर डे का रवैया है बोल रहा है कि पर डे का रवैया यही सर का, आते हैं चल जाते हैं। उसको क्या काम है? क्या काम है आपसे? हमारा काम था, जब हम आए तो हमारा काम नहीं किए। नौकरी करता है आपके काम करता है जी। क्या बोल रहे हैं सर? सबको लगा भगाइए तो सबको हटाइए। चलिए सबको भगाने का आदेश हो गया है यहाँ से। मेरा मतलब कि भीड़ मत लगाइए। चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूँ समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूँ सिरदल्ला ब्लॉक में, जो बिहार राज्य के नवादा ज़िले में पड़ता है। और यहाँ की स्थिति जो है वो काफ़ी भयावह है। आपको हम बता दें कि यहाँ के अंचल कार्यालय में एक बिचौलिया रहता है। अब बिचौलिया का एक तस्वीर जो है वो दैनिक भास्कर के पेपर में छपा था, वो स्क्रीन पर आप सभी देख रहे होंगे। और भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ दिन पहले सिरदल्ला थाना क्षेत्र में एक गांव है, जिस गांव का नाम है बागेश्वरी। वहाँ ज़मीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। अब यहाँ पे सवाल है कि ज़मीनी विवाद से निपटारा करने के लिए अंचलाधिकारी महोदय को नियुक्त किया जाता है, तो आखिर अंचलाधिकारी महोदय करते क्या है? और अगर यहाँ पे बिचौलिया रहता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, या फिर अधिकारियों से के मिली भगत से यहाँ बिचौलिया रहता है? चलिए क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम गंगा साहब। क्या करने आप यहाँ पे आए थे? जमीन का ही आए, अभी तक हमारा नहीं हुआ। 10 बार से घूम रहे हैं। तो कौन घुमा रहा है आपको? आपको कभी कहता है सीओ नहीं मिल रहे, तो कभी मैंने टाइप करती वो नहीं है। ये सब परेशानी से घूम रहे हैं। आप क्या? कहाँ से आते हैं आप? भेलवाटार से मारते हैं। भाड़ा लगता है कुछ? हाँ आते हैं, साइकिल से आते हैं। साइकिल से आते हैं? हाँ। मैंने गर्मी में 10 दिन से परेशान हो रहे हैं। हाँ 10 दिन से परेशान। और अधिकारी का देखिए गाड़ी लगा हुआ है, फुल एसी कंडीशन में गाड़ी ये होगा। निश्चित तौर पे अधिकारी तो 4 व्हीलर से आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये गरीब मजदूर इतनी गर्मी में जो वो साइकिल से चलकर आता है, इसका इनका दर्द जो है वो कौन समझेगा? इधर आइए। 10 साल से हमारी परेशानी हो रही है। सीओ कम तो मुँह पर अभी बोल देवे, सामने में भी सीओ के मुँह पे बोलिएगा। और की सामने बोल देवे, इतना मार खाई, इतना को बच्चा तक हमन के मारल के। हाँ तो बोल साहब तो टाट दल के बकिर कोई कार्रवाई नहीं। सीओ साहब ने ध्यान देते? नहीं कोई ध्यान नहीं। हम तो अभी सामने बोल सकले सीओ साहब। क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ रहेंगे तो हम ध्यान देंगे। रहबे नहीं करते हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं? पता नहीं, वो अपना उधर रजौली डेरा लिए हुए है, वो डेरे पे सब काम करते हैं। डेरे पे सब काम करते हैं? तो फिर ऑफिस किस लिए बना है? ऑफिस सरकार का दिखाने के लिए? दिखाने के लिए। मतलब आप लोगों के कार्य से संतुष्ट नहीं है? कोई संतुष्ट सीओ के कार्य से संतुष्ट नहीं है? नहीं। सीओ के कार्य से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं सर। सीओ के कार्य से संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं। हाथ टूट गए तो नहीं नापी दे रहा है ना? हाँ मरवा के धर दिन को नाक तोड़ दो। घर वाला बुला करके यहाँ रख ले, बाकी कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए अभी सीओ साहब वीडियो साहब के साथ बैठे हुए हैं। जब वो निकलेंगे तो उनसे पूछेंगे और इन लोग के सामने पूछेंगे, और आप लोग भी कहिएगा कि क्या परेशानी हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हमें साड़बरदहा से। भाड़ा लगता है आने में? भाड़ा लगता है? भाड़ा तो इतना लग रहा है कि नेवादा में कम से कम हफ्तों दिन पर जा करके हम तारीख लगा रही है। मैं लोग कम से कम सालों 2 साल से नहीं। कुछ नहीं हो रहा है? कागज कितना दिन के बनल है सर? कम से कम देख लो कितना दिन के कागज है, एरम तब पता चलता। तो 2019 का इसमें जो डेट दिया हुआ है 18/2/2019 का इसमें जो है वो डेट दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अभी सीओ साहब निकलेंगे, अभी कागज रखिए उनके सामने, ये कागज दिखाइएगा। इतना देखिए सीओ के। अब सोचिए आखिर बिहार में इतना जमीनी विवाद क्यों बढ़ रहा है? अंचला अधिकारी क्या सही से कार्य नहीं करते हैं?
क्या हमारे ब्लॉक के अधिकारी सही से कार्य नहीं करते हैं, तभी तो जमीनी विवाद बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी में लगभग अगर 100% बताया जाए कि 80% केस जो है जमीनी विवाद से है। स्टार्ट करवाई तो चलिए सीओ साहब से मिलने का प्रयास करेंगे। अभी वो जस्ट चैम्बर में गए हैं। मैं कमीन सर। सर परिचय आपका सर? आप कौन है? हम प्रेस से हैं सर। कौन प्रेस से? जेके न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो। क्या जानना है? जानकारी ये लेना है कि सर इस कुर्सी पर एक कुर्सी का तस्वीर वायरल हुआ, इसमें एक बिचौलिया बैठा रहता है आपके कार्यालय में सर। कौन बिचौलिया है? ये देखिए तस्वीर छपा है पेपर में। पता नहीं, वो पेपर तो मैंने नहीं पढ़ा है। और किसी भी प्रकार का जो है, किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान के लिए हमारे SDO साहब जिला में ये जो होते हैं, आपको सूचना ये क्या नाम है उनका? सर एक रिक्वेस्ट है सर, इंसान है ना सर आप? नहीं, गुस्साइएगा नहीं सर प्लीज सर, आप अधिकारी हैं। नहीं, ऐसा अनर्गल सवाल नहीं। अनर्गल सवाल नहीं कर रहे, आपके यहाँ बिचौलिया बैठा रहता है सर, सवाल नहीं करे सर। कौन बिचौलिया बैठा? ये तस्वीर कैसे छप गया सर मैं पेपर उसको में? नहीं जानता। ये आपके कुर्सी का है सर, बगल में बैठ के बैठा रहता है सर। आप थिएटरोलॉजी करने आए कि सुधार करने आए? सर हम रिक्वेस्ट करने का सुधार कर देते क्या रिक्वेस्ट आप कीजिएगा? यही कि यहाँ बिचौलिया ना रहे सर। कौन यहाँ बिचौलिया नजर आ रहा है आपको? देखिए सर ये फोटो लगा हुआ है सर पेपर में। फोटो कब खींचा, हम उसके जिम्मेवार हैं? नहीं है सर। तो ये सब फालतू काम नहीं किया। अच्छा ठीक है सर, बहुत सारी महिला जो बाहर में है। हमारे पास जो है, हाँ, हमारे पास कोई भी आधिकारिक बयान देने के लिए जिला जज संपर्क कार्यालय है, वहीं से आपको रिपोर्ट मिलेगा। बाकी जो काम से संबंधित बात हो पूछ सकते हैं। पब्लिक लोग कह रहे हैं सर कि सीओ साहब बराबर ऑफिस में नहीं आता है। कौन पब्लिक आ रहा है? बुला दिख गया। हमको ऑफिस का काम नहीं ना, फील्ड का काम है ना। अच्छा फील्ड में बराबर रहते हैं। एक कौन महिला थी, एक जब थोड़ा आ जाएगी। महिला कौन है, आ जाइए थोड़ा। ये महिला बोल रही है सर कि लगातार हम 2-3 साल से जो है चक्कर लगा रहे हैं। क्या सीओ साहब काम कर रहे हैं आपका? क्या कर रहे हैं सर? हम तो कितना बार कर चुके हैं कि 1 हफ्ता में दे रहे हैं, 2 हफ्ता में दे रहे हैं। अच्छा, तो इनसे मिले हैं कि इनसे पहले वाले से मिले हैं आप? नहीं, मिल कितना बार मिल चुके हैं सर से नहीं। इनको मिले अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ? कम से कम हम लोग का पर ध्यान करो, नहीं तो गरीब आदमी ऐसे ही मर जाएंगे हम लोग। घर वाला भी बुला लिए हैं यहाँ पर ही, आकर के 6 महीना बैठा है सर। तो मेरे स्तर से काम नहीं ना होगा सर? तब जैसे भी करो। अब बंदोबस्ती जमीन है, इसका मामला है आपको पता? जी वही तो सर जानकारी लेना है। नहीं, आपको है पता? वही तो जानकारी लेना आप है। इसको कहाँ से पकड़ के लाए? हम पकड़ के कहाँ से लाएंगे सर? हम अभी आए हैं आपका रिपोर्टिंग करने के लिए, आपके ऑफिस में टहल रही थी। क्या रिपोर्टिंग? क्या रिपोर्टिंग? इसका मामला है, आपको जानकारी है? वही तो सर जानकारी लेना है कि क्यों टहल रही है सर। हम आपको नहीं बता सकते। नहीं बताइए। आप लिखित में आवेदन दीजिए, उसके बाद हम लिखित में जवाब देंगे। चलिए हम लिखित में आपसे, अब हमसे जवाब नहीं लेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पे जो है मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि आके जांच करे कार्यालय में। अगर बिचौलिया घूमता है तो यहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए अधिकारियों पर भी। बागेश्वरी गांव में यहाँ जमीनी विवाद को लेकर जो है वो जमकर मारपीट हुई थी। आ जाइए सर, बाहर आ जाइए, आ रहे हैं अंचलाधिकारी बाहर आ रहे हैं। बागेश्वरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर जो है वो जमकर मारपीट हुई थी। सर किस लिए मारपीट हुई थी सर वहाँ बागेश्वरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर? वो आपको थाना से जानकारी मिलेगा। आपसे जानकारी नहीं मिलेगी? आप अपने कार्ड में तत्पर हैं सर? चलिए सीओ साहब हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं ऑफिस के लिए। देखिए इतना लोग काज, आप लोग मुलाकात नहीं किए सर से? सर तो जा रहे हैं, तो हमरा कोई काम नहीं। मुलाकात नहीं किया आप लोग? सर तो निकल रहे हैं अब, रोज का रवैया सर निकल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं आप? पर डे का रवैया है, आए हैं गए हाजिरी बना के। पर डे का रवैया है बोल रहा है कि पर डे का रवैया यही सर का, आते हैं चल जाते हैं। उसको क्या काम है? क्या काम है आपसे? हमारा काम था, जब हम आए तो हमारा काम ही नहीं किया। नौकरी करता है आपके क्या करता है? क्या बोल रहे हैं सर? सबको लगा भगाइए तो सबको हटाइए। तो चलिए सबको भगाने का आदेश हो गया है यहाँ से। बिना मतलब के भीड़ मत लगाइए। चलिए अगर ये गलत करते हैं तो उनके खिलाफ में आप लिखित आवेदन दीजिए। और यहाँ दिखाइए, और ये पब्लिक के नौकर हैं, चुप रहिए। और ये पब्लिक सर्वेंट क्या भगा देते, भगाने के लिए। भगाने के लिए क्या भगाएंगे? तो ही तो डराते भगाएंगे किसी का थोड़े ये तो अभी सुने ना कि यहाँ भगाइए इन लोग का। क्या कैसे देगा? पब्लिक यहाँ काम करने का भगा देगा? वही बात ये सीओ साहब जो है वो पब्लिक के सर्वेंट है। ही इज अ पब्लिक सर्वेंट नॉट ऑनर। ये पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक के काम करने के लिए आए हैं। और मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ अगर ये काम नहीं करते हैं तो जिला वहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, डीएम साहब जाकर लिखित आवेदन दीजिए आप लोग। अब वही करेंगे सर, अब वही करेंगे हम लोग। और ऐसे भ्रष्ट ऐसे अधिकारियों का जो है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। डीएम साहब आग्रह करना चाहते हैं कि नौकरी सीओ साहब को मिली है, सीओ साहब के साले की नहीं। तस्वीर देखिए, चिक चिक कर कह रही है कि साहब का कार्यालय का ये तस्वीर है। और वो कुर्सी भी हम आपको दिखाए हैं, वहाँ पे वो कुर्सी का तस्वीर भी आया होगा और पेपर का कटिंग भी देख लीजिए। इनके साले साहब यहाँ बैठ के दलाली करते हैं। और बताइए अधिकारी लोग आए और गाड़ी पर बैठ के चले गए। ऐसे लोगों की जो संपत्ति की जाँच होनी चाहिए कि नहीं?
जरूर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं चीजा? बहुत जरूरी होना चाहिए। ऐसे अधिकारी आदमी खत्म एकदम कहीं खत्म है, एकदम खत्म आदमी है। ईडी का छापा होना चाहिए ऐसे लोग। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे लोगों के पास ईडी का छापा होना चाहिए जो बड़े बड़े साहूकार हैं। क्या लगता है कि सब पैसा खाते हैं? बिल्कुल सही खाते हैं, पैसा खाते हैं। एक मोटेशन में 30-30 हजार 60-60 हजार लेते हैं, 2-2 साल में एक मोटेशन नहीं करते हैं। कौन पैसा लेते हैं? यहाँ सीओ साहब लेते हैं तब तो, और कर्मचारी लोग भी लेते हैं। चलिए, ये कोई सबूत है? सबूत है मेरे पास, साक्ष्य है। साक्ष्य है तो प्रस्तुत करके सीधे इन पर जांच करवा दीजिए, ठीक है जी। चलिए, बाकी जो भी अनर्गल बयान दे रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अधिकारियों से कि इन पर जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए जो कार्यालय में नहीं बैठते हैं। इनका काम है कार्यालय में बैठना, फील्ड में जाना। तो आखिर सिरदल्ला क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर इतना मारपीट क्यों हो रहा है? आखिर महिलाएं ये क्यों घूम रही है 2 साल से और 3 साल से क्यों घूम रही है? कहीं ना कहीं ये कारण है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पब्लिक जब पहुँच रही है, अभी सीओ साहब गाड़ी में बैठ गया और बोले कि भगाओ इस सबको, कौन यहाँ पे घूम रहा है? यहाँ बिचौलिया भी रहता है क्या? देखिए, बिचौलिया का जहाँ तक सवाल है, बिचौलिया तो हर जगह रहता है। एज ए पत्रकार आप सारी एवरीथिंग यू नो, हर चीज़ जानते हैं। लेकिन जब सीओ साहब के सवाल की बात होती है, सीओ साहब वाकई में बहुत ऑफिस में कम बैठते हैं। और दूसरी बात है, ये पता नहीं क्या बात है, पब्लिक से इतना कतराते हैं, डरते हैं, शायद भगवान जाने क्या इनका मेंटेलिटी है, गॉड नोज। लेकिन अब रही बात कि पब्लिक तो जो समस्या है, किसी को एलपीसी है, किसी को ज़मीन परिमार्जन करना है, किसी को और सारी जो कि सरकार द्वारा जो मुहैया करवाया जाता है, सुविधा जो मिलती है, उस सिलसिले में पब्लिक तो सीओ साहब के यहाँ जाएंगे। लेकिन सीओ साहब तो चैम्बर तो खाली रहता है, बहुत कम आते हैं। आज जैसे आज जनता दरबार है, थाना में लगता है। जनता दरबार के दिन में वो पंक्चुअल रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। खाली सिर्फ शनिवार को नहीं, ऐसे भी आते हैं। चूंकि इसलिए वो रहते हैं क्योंकि अधिकारी के पास भी बात बताना होता है कि आप जनता दरबार में गए। हाँ, इसलिए है कि मैंने ऊपर से जैसे DCLR हो गए, कलेक्टर हो गए, जो उनके मैंने सीनियर बॉस जो है, सीनियर जो है, उनसे जो पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है जो आप मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने कोई पब्लिक शिकायत कर दे तो उसके उस ख्याल से यहाँ ही रहते हैं, है ना। हाँ, और रही बात पब्लिक क्या है खुश नहीं है सीओ साहब से? देखिए, एक बात जान लीजिए, पब्लिक तो अब काम से आती है। अब मान लीजिए महिलाएं लोग आती है और ऑफिस में रहने करे, घूम के, गर्मी का दिन है या ठंडा का दिन है, वापस एक बार 2 दिन 4 बार लौट के चली जाती है, तो दिक्कत होता है ना। इसलिए नाराजगी तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। हम एज ए सीओ हैं, एज ए पदाधिकारी हैं, और अगर हम हैं नहीं यहाँ ऑफिस में, तो जो काम कर रहे हैं, जो काम कराने, जो पब्लिक कंसर्निंग जो हमारे साथ है, वो तो नहीं रहने के बाद तो स्वाभाविक ही नाराजगी होगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जिलाधिकारी से, DM साहब से कि यहाँ पे जो जिस तरह का रवैया है, क्या आप लोग कहना चाहेंगे? ये बात बहुत अहम बात आपने पूछा है। हम तो माननीय जिला पदाधिकारी, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लीजिए और इसको तहकीकात कीजिए, सच्चाई को जानने का काम कीजिए और इसको इसमें सुधार किया जाए। चलिए, और क्या कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।